जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे, ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, नमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका, सार समय सार का हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 34-35वीं गाथा का प्रकरण चल रहा है अपना। अप्रतिबुद्ध को तर्क से, युक्ति से, आगम से समझाने पर और उसके समस्त आशंकाओं का निराकरण करने पर अप्रतिबुद्ध को अज्ञान दूर होने से प्रतिबुद्धता प्रकट हुई। प्रतिबुद्धता प्रकट होने का तात्पर्य जाना, पहचाना और उसने मान लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए एक तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ। भूमिका अनुसार सम्यक चारित्र भी होता है। लेकिन जब निर्णय हुआ कि ये परद्रव्य परभाव मेरे नहीं है, कर्म नो कर्म मेरे नहीं है, सचित अचित मिश्र परद्रव्य मेरे नहीं है, बद्ध अबद्ध पुद्गल ये मेरे नहीं है। जब मेरे नहीं है तब मैं अब इनका प्रत्याख्यान करना चाहता हूं, मैं इनका त्याग करना चाहता हूं। वैसे त्याग करना चाहता हूं, इससे पहले शब्दों का प्रयोग किया, श्रद्धाय विज्ञाय श्रद्धाय च अनुचरितु कामः। जिस आत्मा का ज्ञान श्रद्धान कर लिया है, अब उसका ही अनुचरण, अब तो हम उसी में रमना चाहते हैं, उसी में लीन होना चाहते हैं, उसी में लीन होना चाहते हैं। तो ये जो सारा संयोग अभी लगा हुआ है, इनका क्या होगा, इनका प्रत्याख्यान क्या है, ये पूछा। उसके उत्तर में 34-35वीं गाथा आई थी। जीव के पास तो ज्ञान है, साधन भी ज्ञान है और साध्य भी ज्ञान है। साध्य रूप ज्ञान प्रकट होता है तो उसके साथ नियम से आनंद आता है। ज्ञान के साथ आनंद अविनाभावी है। सहज ज्ञान, यथार्थ ज्ञान,
निराकुलता है उसमें। साधन भी ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के माध्यम से ही उत्तर दे रहे हैं। अप्रतिबुद्धता गई है, प्रतिबुद्धता प्रकट हुई है। अब कहते वही प्रत्याख्यान की तरफ भी ले जाएगी। सर्व परभावों को पर जानकर त्यागा जाता है, छूटते हैं, पर जानकर छूटते हैं, त्याग छूटते हैं। इसलिए निर्णय किया था कि नीमा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये निर्णय उसमें से निकाला, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। सूक्ष्मता से देखा जाए, परद्रव्य का ग्रहण हुआ ही नहीं है। शक्ति की दृष्टि से बात करें तो आत्मा में तो त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है, पर का ग्रहण कर नहीं सकता है, और जो स्व है उसमें से किसी का त्याग कर ही नहीं सकता है। तो त्याग उपादान दोनों से रहित है। जब त्याग कर ही नहीं सकता है तो कैसे प्रत्याख्यान करेगा? और नहीं, पर का तो करना पड़ेगा। स्व का त्याग नहीं करता, पर का तो करना पड़ेगा। तो पर का उपादान ग्रहण हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसा त्याग, क्या छोड़ना? कहते नहीं, ग्रहण हुआ है। ज्ञान में मोह के मिलने के कारण से ये मैं, ये मेरे, ऐसी जो विपरीतता ज्ञान में आई थी वो अज्ञान, इस अज्ञान परिणाम से, मोह से ही वास्तव में वो मोह के कारण से ये ग्रहण हुए, ऐसी मान्यता हुई थी। तो मान्यता हुई है तो वास्तव में तो मान्यता ही छोड़नी है। यदि परिग्रह के त्याग की बात भी की जाए, परिग्रह का त्याग तो करना पड़ेगा। परिग्रह है, परिग्रह छोड़ना चाहिए। टोडरमल जी भी अरहंत के स्वरूप की बात करते हुए जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, और आगे आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप लेते तो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। समस्त परिग्रह का त्याग करके तो विरागी हुए, तब मुनिराज ने सब परिग्रह छोड़ा ना। तो हाँ, परिग्रह छोड़ा। तो परिग्रह था क्या? किसे कहते हैं परिग्रह? क्या परिभाषा परिग्रह की? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। और मूर्छा तो ममत्व परिणाम, वो ममत्व परिणाम वो परिग्रह है। बालबोध पाठमाला में परिग्रह की परिभाषा दी। किसे कहते परिग्रह? अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना, वह हो गया। इसको जोड़ना, इसको परिग्रह। अरे जोड़ने का भाव करना, अब तो हो गया, अभी पूरी नहीं हुई परिभाषा। और उन्हें अपना जानना, अपना मानना, असली बात तो वह अपना। मूर्छा तो ममत्व परिणाम, वो ममत्व का परिणाम वह परिग्रह है। तो क्या त्यागा? पर तो अपना हुआ ही नहीं था, पर मेरा हुआ, ऐसा ममत्व का भाव ही तो आया। मान लो मैंने 100 एकड़ जमीन खरीदी नहीं है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं। 100 एकड़ जमीन खरीदी, तो अब मेरी हो गई ना, मेरे पास आ गई। अरे यहां तक कि उसने, कोई किसान किसी की थी, उसने कब्जा भी दे दिया, मेरे पास क्या आया? उसने एक कागज पर जो भी रजिस्ट्री होती है, पट्टा लिखते हैं, करते हैं, वो लिख करके दे दिया और रजिस्ट्री होगी मेरे नाम से। कागज आया मेरे पास में, जमीन तो नहीं आई। अच्छा, कागज भी जो आया ना, वो भी आया और कहीं अलमारी में रखा रहेगा, मेरे पास क्या आया? सिर्फ अब ये जमीन मेरी है, यही तो बात आई। इसके अलावा और क्या हुआ? तो ये मेरे पने का भाव यही ग्रहण हुआ है, और कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ है। न्याय से अन्याय से जितना भी करो, बस वो अकेला ये मेरा है, इतना ही भाव ही वास्तव में ग्रहण होता है, यही ग्रहण होता है। इससे अधिक का कोई ग्रहण वास्तव में है ही नहीं। अब छोड़ना है तो क्या छोड़े?
एक चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य छोड़कर चक्र मुनि बने, और एक के पास कुछ नहीं था, बहुत सामान्य, अपने एक आजीविका चलाने लायक उतना सही, बहुत सामान्य, अब वो छोड़ करके मुनि बने। दोनों मुनिराजों में श्रेष्ठ मुनिराज कौन है? हमें तो ऐसे लगेगा कि चक्रवर्ती इतना छोड़ करके मुनि बने, इसलिए वो श्रेष्ठ है। देखो इतना छोड़ा, यदि इतना छोड़ा, इतना इतना यदि ये भाव ध्यान में है तो फिर छोड़ा ही कहाँ है? अभी तो वो अभी चित्त में तो बैठा ही हुआ है, तो छूटा कहाँ है? जब छोड़ा तो दोनों एक से हैं। छठे सातवें गुणस्थान की योग्य अंतरंग की शुद्धि, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, निराकुल सुख, अतीन्द्रिय वेदन एक सा है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए वहां तो दोनों एक से हैं। चक्रवर्ती के संदर्भ में भी तो ये कहते हैं ना, कोड 18 घोड़े छोड़े, 184 हाथी। ये क्या इतना सब छोड़ा? 18 करोड़ घोड़े छोड़े होंगे, 84 लाख हाथी छोड़ दिए होंगे, क्या हो गया होगा? क्या छोड़ा? कहाँ छोड़े? वे तो हाथी घोड़े जहां है वहीं है। 6 खंड का राज्य छोड़ दिया, कहाँ छोड़ा? जो 6 खंडे जहां के तहीं तो है। महल छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कहाँ? सब जो जहां है वहीं है, तो क्या छोड़ा है? चक्रवर्ती तो उसी 6 खंड के राज्य में रहते हुए वहीं तो रहेंगे, उसी का था। अब क्या छूटा है? इतना ही तो छूटा। अभी तक तो ये मैं, ये मेरा, ऐसा चक्रवर्ती को तो चारित्र मोह वाला राग है। वो चारित्र मोह वाले राग संबंधी ममत्व तो जितना शेष था वो भी छूट गया। तो वास्तव में तो मोह ही छूटता है, और मोह छूटता है तो पर पदार्थ छूटते हैं। मोह नहीं छूटता है और पर पदार्थ कदाचित छूटते भी है तो छूटकर भी नहीं छूटते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा कहा है, स्निग्धता से। तो स्निग्धता व राग की, मोह की, ये स्निग्धता। अब किसी चीज को, जैसे ये शास्त्र बैंड किया हुआ है, और शास्त्र बैंड किया हुआ है तो सारे पृष्ठ ये सभी यहां गोंद से चिपके हुए हैं। ये यहां इसके साथ में बंधे हुए, चिपके हुए कब तक रहेंगे? जब तक ये गोंद है, गोंद में इसके चिपकाने की ताकत है, तब तक ये चिपके रहने वाले हैं। अलग अलग कब होंगे? जब गोंद की ताकत खत्म हो जाएगी तो बिखरने वाले हैं, अपने आप बिखरेंगे, फिर ये एक इकट्ठे रह नहीं सकते। कदाचित किसी ने इसको खोला नहीं, हिलाया नहीं, तो यहीं के यहीं दिखेंगे, बंधे दिखेंगे। लेकिन यदि ये अंदर गोंद ढीली पड़ गई होगी तो अंदर तो अलग हो गए। अलग होने के बाद चाहे इसमें रहे चाहे इससे अलग हो जाए, बंधन तो छूट गया। तो बंधन तो उस बांधने वाले का था। ऐसे मोह का, अज्ञान का, ममत्व का, ये मेरा, और ये सारी प्रक्रिया ज्ञान में चलती है। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य सब एक ही तो है। जानना, यही है ऐसा जानना, विश्वास पूर्वक जानना श्रद्धा हो गया। जानते रहना चारित्र हो गया। पुरुषार्थ है क्या? जानकर, पहचान कर, लीनता करना, यही तो स्वसन्मुख, और सब ज्ञान का ही कार्य है। ज्ञान की मुख्यता से सारा कार्य है। आनंद भी क्या है? ज्ञान को थोड़ा अलग रख करके विचार करो, ज्ञान को अलग रख करके आनंद का विचार करो। अब कह रहे ज्ञान को अलग रखोगे तो विचार किसमें करेंगे? वो आनंद का अनुभवन, निराकुलता का अनुभवन काय में है? सारा ज्ञान का कार्य है। तो ज्ञान ने अपना जाना था, ज्ञान ने पर है ऐसा निर्णय किया, तो निर्णय किया ये ज्ञान में हुआ, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इसके साथ एकत्व, ममत्व, बुद्धि छूटी, साथ में कर्तृत्व छुड़ा रहे हैं। एकत्व, ममत्व
छोड़ा है, आप कहते मैं मेरा नहीं है ना तो मैं छोड़ता हूं। अब छोड़ने की क्रिया का कर्तापना लेना चाहते हैं, कहते छोड़ने की क्रिया का भी कर्तापना नहीं है, तुम तो सहज ज्ञाता हो। अरे यहां अच्छा राग तो छोड़ा ना, अभी अभी बार बार आपने इतनी विस्तार से चर्चा की, मोह में छोड़ा था, मोह छूटा तो वे सब छूटते हैं। मोह तो छोड़ा ना, राग तो छोड़ा ना, उस पर भी कल चर्चा की थी और मूल टीका में बात आई थी कि वह राग छोड़ा, वो राग भाव के छोड़ने की उपाधि मात्र है, व्यपदेश कथन मात्र है। राग को छोड़ा, राग को भी नहीं छोड़ा है। ज्ञान स्वभावात अप्रच्यवनात्, हमारा जो ज्ञान स्वभाव है उससे च्युत नहीं हुए। राग उत्पन्न ही क्यों हुआ था? राग स्वभाव से ज्ञान स्वभाव से च्युत हुए थे, पर का लक्ष्य किया था तो रागादि उत्पन्न हुए थे। अब ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं हुए, ज्ञान स्वभाव में रहे, राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसी का नाम राग का त्याग किया। राग का त्याग किया तो उससे पर जुड़े हुए तो पर का भी प्रत्याख्यान हो गया। ये सारी प्रक्रिया ज्ञान में घटित हुई है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जो कुछ करना है उसके लिए यदि ये कहा जाए ना एक शब्द में, क्या क्या किया जाए? जानो। हर प्रश्न का उत्तर यदि किया जाए ना, जानो देखो। ये कोई पंडित सरनाराम जी हुए, वे पंडित सरनाराम जी हमारे बड़े दादा अनेकों बार याद करते थे कि उनका एक वाक्य, जानो देखो मौज करो, जानो देखो मौज करो। कोई प्रश्न खड़ा करो, जानो देखो, जानो देखो। ये उत्तर, मुझे त्यागना है, जानो देखो। जो जैसा है वैसा जान लिया, देख लिया, स्वीकार कर लिया, हो गया। तो पर को पर जाना, वो हो गया त्याग। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य, ज्ञान स्वभाव का आश्रय करने के लिए ये बात कह रहे हैं। अब 35वीं गाथा इसी के संदर्भ में, यदि आसानी से समझ में न आवे तो आचार्यों की करुणा है, करुणा बुद्धि पूर्वक उदाहरण सहित समझाते हैं। 35वीं गाथा की उत्थानिका। अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने कह दृष्टान्तः इत्यतः आह। ज्ञातुः प्रत्याख्याने, अज्ञानी के प्रत्याख्यान की बात नहीं करते हैं, ज्ञाता। ज्ञातु, ज्ञाता के प्रत्याख्यान के संदर्भ में क्या दृष्टांत है? आपने ज्ञान ही प्रत्याख्यान कहा, तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, इसको आप दृष्टांत सहित समझाइए। ज्ञातु प्रत्याख्याने, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, उसका प्रत्याख्यान माने वह प्रत्याख्यान करे तो कैसा करेगा। और दूसरा, जो अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध हुआ, ज्ञानी हुआ, ज्ञाता हुआ, अज्ञानी से ज्ञानी बना, ऐसा जो ज्ञाता हुआ है वो प्रत्याख्यान करता है तो किस प्रकार करता है, ये दृष्टांत सहित समझाइए। तो उसके लिए क्या दृष्टांत है ये अगली गाथा में देते हैं। गाथा मूल पढ़ते हैं। जह नाम को विपुरिसो पर दौव मृणंति जानिदुम चयदि तह सव्वे पर भावे नावून विमुंच देनानी। अब दृष्टांत में ऐसा लगेगा कि कोई कहानी सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, कि बहुत बड़ा दृष्टांत देंगे। सामान्य, बहुत सामान्य दृष्टांत लिया। दृष्टांत ऐसा लगेगा कि दृष्टांत जैसा भी नहीं लगे। और कुंदाचार्य की दृष्टांत की शैली है जह, जह माने जैसे, जह नाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष, पर द्रव्य मिलंती जानिदुम चयति, पर द्रव्य को, इलम पर, ये पर है ऐसा जान करके क्या चयदी छोड़ देता है। पर दव्व मिनम, ये पर का है, दूसरे का है। जिसको ये समझ में आ गया कि दूसरे का है तो छोड़ देता है। हमें जैसे ही ख्याल में आया कि दूसरे का है तो
तो कोई सज्जन पुरुष कोई भी होगा, उसे ये ख्याल में आ गया कि गलती से कोई दूसरे का पदार्थ हमारे पास भी आ गया हो, तो भी ये परद्रव्य है, ये पर का है, ऐसा ख्याल आते ही उसे छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो जैसे कोई पुरुष किसी परद्रव्य को ये पर है ऐसा जान करके छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसका ग्रहण नहीं करते हैं। बस तह सव्ये पर भावे नाऊन विमुंचदे नानी, उसी तरह ज्ञानी भी सव्ये पर भावे, सारे पर भावों को पर जान करके, नाऊन जान करके, विमुंचदे त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। बस ये सब पर ये जोर पुनः पुनः इस बात पर दे रहे हैं कि नाऊन विमुंचदे, जानकर छोड़ा, जानकर छोड़ा, ये इस पर सबसे ज्यादा जोर है। जानने से सारी प्रक्रिया ज्ञान में घटित हो रही है, इसलिए वो ज्ञान ही प्रत्याख्यान ने इस पर जोर देने के संदर्भ में दृष्टांत दिया। कुंद आचार्य ने सामान्य सा लिया, कोई भी पुरुष, जैसे कोई पुरुष पर की वस्तु को पर जान करके और उसके छोड़ देता, भैया पराई है, अपनी नहीं है। लेकिन इससे सामान्य बात स्पष्ट नहीं हो पाए। अमृतचंद्र आचार्य एक घटना पर घटित करके पूरा एक सांग रूपक दृष्टांत घटित करेंगे। कैसे, कौन पुरुष, कौन सा परद्रव्य उसके पास आया, कैसे आया, वो पर का है ऐसा उसने कैसे जाना, जान करके कैसे छोड़ा, और फिर जो ज्ञान का प्रत्याख्यान है उस पर वो सांग रूपक को भी पूरा सांगोपांग घटित करेंगे। वो विस्तार से अपन टीका में देखेंगे। एक बार गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। जहनाम को विपुरिसो पर दौवमिणं तिजाणिदुं चयदि तह सव्ये पर भावे नाऊण विमुंच देणाणि। जिस तरह कोई पुरुष पर जान कर पर परित्यजे, बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। जान पर को पर जान कर छोड़ना, कुछ लोग भूले होते हैं, कदाचित वे जाने नहीं कि भी मेरा है कि दूसरे का है, तो अज्ञानवश कदाचित दूसरे की वस्तु का उपयोग कर रहे हों। लेकिन कुछ दुष्ट होते हैं, जानने के बाद भी, समझ में आया तो भी मानते नहीं और छोड़ते नहीं हैं। हम किस श्रेणी में हैं? अपनी बात करें यदि, हम किस श्रेणी में हैं? गुरुदेव जिनको स्वाध्याय की रुचि नहीं है, उनके संदर्भ में कहते थे कि ये आ बात काने पढ़ना दुर्लभ छे, कि भैया बेचारे उनको ये बात सुनने ही नहीं मिली, समझने ही नहीं मिली, वो क्या करे बेचारे। तो जिन विचारों को ये पता ही नहीं है कि ये हमारा नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है, किसी ने बताया नहीं, वो जानते नहीं है, वो तो यही समझते, यही मानते हैं, वो विचारों का दोष नहीं है। अपना जान रहे, अपना मान रहे, ऐसा ही जीवन जा रहा है, भोले हैं। हम किस श्रेणी में हैं? हमने तो सुन लिया, हमने तो समझ लिया, हमारी तो बात समझ में आ गई। हमारी बात समझ में आ गई, फिर क्यों नहीं छूटता है? नहीं, अभी तो भूमिका अब आएगी, ऊंची आएगी तब होगी। ये भूमिका आएगी, ऊंची आएगी तब जो छूटेगा वो छूटेगा। लेकिन मैं नहीं, मेरा नहीं, ये जो विपरीत मान्यता है, ये तो अभी छूट सकती है। इसके छूटने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा नहीं छूट रहा है, जानकर भी नहीं छूट रहा है, तो अपने को समझना चाहिए कि हम तो बड़े दुष्ट हैं, समझ करके भी नहीं छोड़ पा रहे हैं।
और इसलिए कभी कभी लगता है कि वो बेचारे नहीं हैं, हम बड़े बेचारे हैं। उनको तो समझ में नहीं आई, न सुना न किया, इसलिए नहीं छूटता। हमारी समझ में आ गई फिर भी नहीं छूटती है, तो हाँ, हम बड़े बेचारे समझना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए, इस दृष्टांत से आगे बात करते हैं। देखिए, यथा ही कश्चित् पुरुषः संभ्रांत्या रजकात् परकीयं चीवरम आदाय आत्मीय प्रतिपत्त्या परिधाय शयानः स्वयं अज्ञानी सन् अन्नेन तत् अंचलम आलम्ब्य बलात् नग्नीक्रियमाणः मंक्षु प्रतिबुध्यस्व अर्पय परिवर्तितम् एतत् वस्त्रं मामकम् इति असकृत वाक्यं शृण्वन् अखिलै चिन्नै सुष्ठु परीक्ष निश्चितम् एतत् परकीयम् इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुंचति चीवरम अचिरात्। पूरा एक घटनाक्रम जैसे घटित किया। अभी भी जैसे हम कपड़े धोबी के यहाँ धोने डालते हैं, प्रेस के लिए डालते हैं, ड्राई क्लीन के लिए डालते हैं, ऐसे पहले जमाने में भी धोबी के यहाँ वस्त्र दिए जाते थे, वहां से ला करके उनका प्रयोग करते थे, पहनते थे। ऐसा ही घटना घटी। यथा ही कश्चित पुरुषः, जैसे कोई पुरुष संभ्रांत्या, भ्रांति से, गलती से, रजकात परकीयम चीवरम आदाय, रजकात धोबी से दूसरे का वस्त्र, चीवर कपड़ा, दूसरे का कपड़ा आदाय लेकर के आत्मीय प्रतिपत्तिया परिधाय शयान, आत्मीय था दूसरे का लेकिन वह मेरा है, ऐसी प्रतिपत्ति, ऐसी भ्रांति। तो अपनी मान्यता, आत्मीय प्रतिपत्तिया मेरा ही है ऐसा जान करके परिधाय शयानः, पहनकर सो रहा था। अब वो पहनकर सो रहा था कि ओढ़कर, यदि ओढ़ने वाला कपड़ा चद्दर है तो ओढ़ने की बात समझ लेना, और यदि पहनने के वस्त्र होंगे तो पहनने के समझ लेना। स्वयं अज्ञानी सन, अज्ञानी होकर के सो रहा था बेचारा, अज्ञान से। अच्छा, उसे ऐसा अज्ञान किसने किया? किसी दूसरे ने नहीं किया है, वो स्वयं ही असावधानी में, समझ लीजिए, देखा नहीं, दूसरे का आ गया, दूसरे का आया, वैसा का वैसा ही ध्यान न दे करके, इसलिए स्वयं अज्ञानी, दूसरे किसी ने अज्ञानी किया नहीं उसे ही। फिर क्या घटना घटी इसके बाद में, यहां इतना और जोड़ लेना बीच में। अब जिस रजकात, धोबी से वो वस्त्र लेकर के आया था, परकीयम चीवरम, दूसरे का वस्त्र लेकर के आया था, जिसका वस्त्र था वो लेने के लिए पहुंचा। लेने के लिए पहुंचा, वहां धोबी ने देखा तो उसे वो दिखा नहीं, ढूंढा नहीं मिला। फिर उसे ध्यान आया कि ये कपड़ा तो मैंने फलाने व्यक्ति को दिया था, तो उससे कह दिया कि हाँ, आपका गलती से फलाने के पास गया हुआ है। अब वो क्या करेगा, उसे तो अपना लेना है। तो वह गलती से जिसके पास वस्त्र आया था उसके पास में आया, आकर के उसने क्या किया, अब वो घटना आगे पूरी करते हैं। अन्नेन तत् अंचलम आलम्ब्य बलात् नग्नि क्रियमानः, अन्नेन, वो अन्य कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, वह जिस दूसरे का कपड़ा अपने पास आया था वो आया, और उस दूसरे व्यक्ति ने तत् अंचलम आलम्ब्य, उसका आंचल पकड़ करके। अब यह समझ लीजिए कि यदि चद्दर ओढ़ रहा है तो उसका कोना पकड़ करके खींच लिया, और यदि पहले तो धोती और उत्तरीय ऊपर दुपट्टा ऐसा डाला जाता था, तो उसका धोती का छोर पकड़ करके या दुपट्टे का छोर पकड़ करके, उसका आंचलम, उसका एक कोना पकड़ करके, आलम्ब्य बलात् नग्नि क्रियमानः, खींचा उसने ना, मेरा है तो जिसका है उसको तो जोर आता है ना, तो उसने खींचा बलपूर्वक। नग्नि क्रियमाना, उसे नग्न करता हुआ। तो नग्न करता हुआ, नंगा करना तो अच्छा नहीं है ना, ये नंगा करने का मतलब है उघाड़ा, उघाड़ दिया उसे।
उघाड़ दिया तो भी कोई नग्न से तात्पर्य नहीं। चद्दर ओढ़ करके सो रहा हो तो चद्दर ओढ़ करके भी सो रहा हो तो कपड़े अंदर पहने हुए हो और ऊपर से चद्दर भी खोलने को भी उघाड़ा कहते हैं, उघाड़ दिया उसे। सर्दी के दिनों में हम रजाई कंबल ओढ़ के सो रहे और कंबल हट जाए, किसी ने खींच दिया, अरे इसको क्यों उघाड़ दिया, तो उस दृष्टि से नग्नी क्रिया माना। क्या कहा उसने जिसने खींचा, मंक्षु प्रतिबुद्धस्व, अरे शीघ्र जागो, सो रहे हो जागो, मंक्षु प्रतिबुद्धस्व, मंक्षु माने शीघ्र, तत्काल जागो। अर्पय परिवर्तितम एतत् वस्त्रम मामकम, ये वस्त्र पे बिंदी रह गई, वस्त्रम, अर्पय दो मुझे, कौन सा, परिवर्तितम एतत् वस्त्रम मामकम, तुम्हारे पास ये बदल करके आया हुआ जो कपड़ा है वो मेरा है, मामकम इति असकृत वाक्यम शृण्वन्। अब वो सामने वाला तो बार बार कहेगा ये भैया मेरा है, छोड़ो, उठो उठो जल्दी उठो, जागो, ये गलती से मेरा कपड़ा तुम्हारे पास आया, दो मुझे दो मुझे दो। ये असकृत, असकृत बार बार, वाक्यम शृण्वन्, इस वाक्य को पुनः पुनः सुनते हुए। अच्छा सुना तो दे देंगे क्या, नहीं देंगे। क्या किया उसने, चिन्नहि अखिल ही चिन्नहि सुष्ठु परीक्ष, अखिल ही चिन्नहि सुष्ठु परीक्ष, सारे चिन्हों से भली भांति देख कर, परीक्षा करके, सुष्ठु अच्छी तरह से परीक्षा की, अरे मेरा कपड़ा कैसा था। और हर एक अपने अपने कपड़ों पर चिन्ह लगा के रखते हैं, कपड़ों पर लगाते हैं, यहाँ तक कि आजकल तो जूते चप्पल जहाँ इकट्ठे उतारने की होती है, स्लीपर इतने से, उसके ऊपर भी कोई ना कोई अपना चिन्ह बना करके रखते हैं ताकि एक दूसरे में न मिले। तो अपने चिन्हों से सुष्ठु परीक्षा, चिन्हों से परीक्षा की। अब चिन्हों से परीक्षा की, क्या समझ में आया, चिन्ह देखे तो वो अपने जो चिन्ह थे वो तो मिले नहीं, अपने चिन्ह जो थे, अपने मेरे वस्त्र पर मेरे जो चिन्ह थे वो नहीं मिले। तो क्या निर्णय किया, निश्चितम एतत् परकीयम, इसका मतलब ये निश्चित पर का है, दूसरे का है। इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन, जब ऐसा जानने में आया, अरे ये तो मेरा नहीं है, बस ऐसा जानने में आते ही ज्ञानी हो गया। अभी ज्ञानी हो गया माने वो भ्रम था, वो भ्रम दूर हो गया वस्त्र के संदर्भ में, उस दृष्टि से। अब ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ, वो तो सज्जन था, इसलिए मुंचती तत् चीवरम अचिरात, तत्काल वह वस्त्र छोड़ देता है, दे देता है। तत्काल का मतलब क्या, तत्काल माने अभी यहां खड़े खड़े उतार करके दे दिया, ये तत्काल का मतलब अपने वस्त्र ग्रहण करेगा फिर देगा, उसमें जितना समय लगेगा वो उतना समय तो उसमें लगेगा, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये तो एक क्षण में उसी समय निर्णय हुआ और बुद्धि में तो तत्काल छूट ही गया, छोड़ दिया। अब वे तो उतारने की प्रक्रिया में, बदलने की प्रक्रिया में जो समय लगता है वो अलग बात है, लेकिन उसको भी अचिरात, वहां कहे कि 10 मिनट बाद दे दे तो भी अचिरात कहलाएगा, और कदाचित ये कहे कि भैया मेरा नहीं आया है तो मेरा आने में टाइम लगेगा, तब तक रहने दो, कल दे दूंगा, तो दूसरे दिन दे दे तो भी कहलाएगा अचिरात। तत्काल दे दिया उसने, तत्काल ही छोड़ दिया है। ये पूरा सांग रूपक आचार्य अमृतचंद्र ने घटित किया। अब इसे सिद्धांत पर घटित करते हैं। ये चित्र भी इसमें बनाया, इस दृष्टांत का पूरा चित्र बनाया है। ये सोनगढ़ से जो गुरु कहान आर्ट म्यूजियम, उसमें चित्र बने हुए हैं, उसमें ये दिखाया। और बलात् नग्नी क्रियमाना है तो उसमें कपड़े के नीचे नग्न ही दिखाया है, और सिद्धांत को भी दिखाने की कोशिश की है पीछे। बारीकी से आप उसे समझे तो ख्याल में आता है। दूर वो धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी से लेकर के आया है, वो सब दिखाने का प्रयास किया। जिसे वो पूरी दृष्टांत की बात पता है उसे ही ख्याल में आ सकेगा वो। चलिए सिद्धांत पर इसे घटित करते हैं। तथा ज्ञाता अपि संभ्रांत्या परकीयान भावान आदाय
आत्मीय प्रतिपत्त्या आत्मनि अध्यास्य शयानः स्वयं अज्ञानी सन गुरुणा परभाव विवेकं कृत्वा एकीक्रियमानः मंक्षु प्रतिबुध्यस्व एकः खलु अयम् आत्मा इति असकृत श्रौतं वाक्यं शृण्वन् अखिलै चिन्नैः सुष्ठु परीक्ष निश्चितम् एते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुंचति सर्वान् परभावान् अचिरात्। ज्ञाता अपि, वैसे यह जीव भी। अब यहाँ ज्ञाता यदि प्रतिबुद्धता के बात छोड़ रहा है, इसके सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी लिया जाए, सामान्य रूप से जीव भी लिया जाए। उसी तरह ये आत्मा भी संभ्रांत्या परकीयान भावान आदाय, भ्रांति से परकीयान भावान, पर भावों को, कर्म नो कर्म, भाव कर्म, इन सब भावों पर द्रव्यों को आदाय लेकर के, ग्रहण करके आत्मीय प्रतिपत्तियां, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से, विपरीत बुद्धि से, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, इसके द्वारा आत्मनि अध्यास्य, वहां था कि ओढ़कर, पहनकर। अब ये परभावों की मेरा है, ये कहाँ ग्रहण करेंगे? वो तो कपड़ा तो ओढ़ा जाएगा, पहना जाएगा। ये भावों का क्या होगा कि आत्मनि अध्यास्य, आत्मा में विपरीत मान्यता करके, अध्यास्य का मतलब आत्मा में, ये आत्मा है ऐसा जाना माना ना, मैं ही हूं ऐसा जाना माना, इसलिए आत्मनि अध्यास्य शयानः, सो रहा है। अब सो रहा है, अच्छा अभी हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जैसे प्रमत्त अप्रमत्त की बात करते हैं, जो मुनिराज आत्मलीन हो गए, ध्यानस्थ है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उन्हें तो कहते अप्रमत्त है। और जो विहार करे, उपदेश देवे, बहुत सक्रियता दिखाए, उन्हें कहेंगे प्रमत्त, तो प्रमादी हैं। तो वहां उन्हें प्रमादी कह रहे हैं, और जो बिल्कुल ही चुपचाप बैठे हैं उन्हें अप्रमत्त कह रहे हैं। तो क्या मतलब है? तो वह प्रमाद और अप्रमाद का तात्पर्य क्या? ऐसे ही हम खूब दिन भर लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक, तो जागृत है कि सो रहे हैं? ये जो सुबह से शाम तक दौड़ धूप कर रहा है ना, बाहर की दौड़ धूप करने वाला, इसे कह रहे शयान है, ये सो रहा है। और जो आंखें मूंद करके एकांत में आत्मलीन हो रहे हैं, दुनिया को देखे लगे, ये तो सो रहे हैं। वे जागृत हैं, अच्छी तरह से जागृत हैं। तो ये शयानः, सोते हुए किस बात की नींद कौन सी है? ये मोह नींद है, ये मोह की नींद में सो रहे हैं। एकत्व ममत्व बुद्धि से मोह नींद में सो रहे हैं। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। वो मोह नींद में, माने ये मेरा करके जो एकत्व ममत्व बुद्धि में, उनको कह रहे शयानः, मोह नींद में सो रहे हैं, स्वयं अज्ञानी। और ऐसा अज्ञानी किसी ने किया नहीं है, स्वयं अज्ञानी होते हुए। गुरुणा परभाव विवेकम, अब गुरु समझाते हैं। गुरुणा परभाव विवेकम कृत्वा एकीक्रियमानः, परभावों का विवेक करके, जिन परभावों को ग्रहण करके बैठे हुए हो ना, अब उनसे विवेक कराते, भेद विज्ञान कराते, समझाते हैं। और एकीक्रियमानः, वहां तो किया था नग्नीक्रियमानः, नग्न करते हुए, यहाँ एकीक्रियमानः, हमें एकत्व में स्थापित करते हैं। हम, अब कल्पना तो करो, अपने आप को हम कितने रूप मानते हैं। सबसे पहले तो जिस जन्म में आए हैं, वहां जन्म लेते ही ये मैं मनुष्य ऐसा अपने आप को जाना माना। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल का माना, जिस जाति का माना, भाषा वाला माना, क्षेत्र वाला माना, कितने कितने से जुड़ते हुए चले जाते हैं। माता पिता से संबंध किया तो उनसे जुड़ करके
इनका पुत्र हूं, ये मेरे बेटा हूं मैं। कितने संबंध जुड़ते, कितने रूपों में। अध्यापक बना, गुरु बना तो मैं गुरुजी हो गया, जो जो कर रहा है। व्यापारी हुआ तो मैं व्यापारी हुआ। ये कितने, अपनी पहचान कितने रूपों में की। और ये सारी पहचान ये पर से, इन पर भावों को ग्रहण करने से हुई। अब कहते हैं गुरु इन सब का विवेक करते हुए एक ही क्रियमाण, नग्न नहीं करते हैं, बल्कि अपनी चीज है उसमें अपने आप को स्थापित करते, एक ही क्रियमाण, एकत्व में स्थापित करते हैं। क्या कह करके, मंक्षु प्रतिबुद्धस्व, अरे जागो, मोह नींद से उठो, शीघ्र जागो, प्रतिबुद्धस्व, एका खलु अयम आत्मा। तो अपने आप को इतने रूप समझ रहे हो, इतना है ही नहीं। ये आत्मा तो एक है, वास्तव में आत्मा एक है। अहमिको, अहमिको 38वीं गाथा आने वाली है, 73वीं गाथा। अहमिको खलु शुद्धो, खलु अयम आत्मा एक, ये आत्मा तो एक है। इति असकृत श्रौतम वाक्यम, ये गुरु बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं। गुरुओं का तो कार्य ही है समझाना। वे जब जब अपने में लीन नहीं हो पाते, हमारे प्रति उपकार की भावना आती है, करुणा आती है, तो पुनः पुनः कहते हैं, पुनः पुनः समझाते हैं। कह नहीं पाए, पढ़ सके, इसलिए लिख कर जाते हैं। तो हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमसे कह रहे हैं ये भाव तुम्हारे नहीं है। इति असकृत श्रौतम वाक्यम, ऐसे पुनः पुनः उनका वाक्य सुन करके, श्रृण्वन अखिलई चिन्ह सुष्टु परीक्ष, सारे चिन्हों से अच्छी तरह से परीक्षा करके। क्या चिन्हों से परीक्षा करना, परीक्षा करने के लिए क्या चिन्ह दिया, 24वीं गाथा में चिन्ह दे दिया था। सवन्न नान दिठो जीवो उवोग लक्षणो नित्यम, सर्वज्ञ भगवान ने उपयोग लक्षण वाला कहा है, मैं उपयोग लक्षण वाला हूं, मेरे में उपयोग चिन्ह खुदा हुआ है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, ये एक ज्ञायक भाव है, ये टंकोत्कीर्ण, ये चिन्ह है हमारा। अब उस चिन्ह से परीक्षा की, और ये जितने परभाव है उन सारे परभावों में कहीं भी ज्ञायक भाव नहीं है, ये स्वभाव कहीं नहीं है। और जब उनमें दिखा, धन संपत्ति वैभव इनमें तो है ही नहीं, देह में नहीं है, राग में नहीं है, इन सारे समस्त भावों में, पर भावों में वो उपयोग लक्षण, चैतन्य लक्षण, ज्ञायक भाव ये इनमें नहीं है। ये परीक्षा करके, और अच्छी तरह ऐसी परीक्षा की, मेरा ज्ञायक भाव इनमें कहीं पर भी नहीं है। निश्चितम एते पर भावा, एको में शाश्वतश्चात्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा, ये सर्व संयोग लक्षण वाले ये अन्य भाव, ऐसी परीक्षा करके इति पर एते पर भावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन मुंचति सर्वान पर भावान चिरात, ऐसा ज्ञानी होकर के तत्काल सर्व पर भावों को छोड़ देता है। यहां भी वही तात्पर्य है, तत्काल छोड़ देता है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ, समझ में बात आई तो छूटे। अनंतानुबंधी संबंधी राग तो तत्काल छूटा है। बाकी भी पर भाव है, ये ख्याल में आया है, परीक्षा कर ली है, हाँ छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे? जैसे वस्त्र में भी जब हमने अपना वस्त्र ग्रहण किया तब छोड़ा, ऐसे ही जो गायक भाव ही मेरा है, अब उसे स्वीकार करेंगे, उसमें लीन होंगे। जितने जितने लीन होते जाएंगे उतने उतने छोड़ते जाएंगे। कितना भी समय लगे, कोई तत्काल कहने पर भी अंतर्मुहूर्त तो लगने ही वाला है, इससे कम तो होना नहीं है। और कदाचित निर्णय करने के बाद में फिर छूट जाए, उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे आए, किंचित ऊन अर्ध पुद्गल प्रमाण,
अर्ध पुद्गल परावर्तन इतना लंबा काल भी कदाचित घूमे, वह भी अनंत संसार के सामने अल्प ही है। पुनः इसी मार्ग में आकर के सब छूटने वाला है, संपूर्ण राग से रहित होने वाला है, वीतराग निश्चित रूप से होने वाला है। लेकिन मार्ग यही है, ये सब परभाव है। एते परभावा इति ज्ञात्वा, ये जानकर, ज्ञानी होकर के, समझ करके इन सबको निश्चित रूप से छोड़ना चाहिए। इस तरह से सब जानने की प्रक्रिया है, जानने में घटित होने वाली है, इसलिए इसको ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इसलिए जो प्रत्याख्यान क्या है ये पूछा था, इसका उत्तर इस रूप में दिया बनारसी दास जी ने। वैसे तो बनारसी दास जी कलशों का भावानुवाद करते हैं, लेकिन ये जो दृष्टांत यहाँ टीका में आया है गद्य में, लेकिन बनारसी दास जी को अच्छा लगा तो उस भाव को लेकर के उन्होंने छंद लिखा है इस पूरे को। ये छंद अपन पढ़ते हैं इसको। ये दृष्टांत एक बार पूरा अपने सामने आता है। जैसे को जन गयो धोबी के सदन तीन, पहिर्यो पराए वस्त्र मेरो मानी रह्यो है। धनी देखी कयो भैया यह तो हमारो वस्त्र, चीने पहचानत ही त्याग भाव लयो है। तैसे ही अनादि पुद्गल सो संयोगी जीव, संग के ममत्व सो विभावता मय भयो है। भेद ज्ञान भयो जब आपो पर जान्यो तब, न्यारो पर भाव सो स्वभाव निज गयो है। अब यहाँ कहीं भी त्यागने की बात ही नहीं की है, सारी जानने की बात है। भेद ज्ञान भयो जब आपो पर जान्यो तब, न्यारो पर भाव सो स्वभाव निज गयो है। निज स्वभाव गयो है, अपने स्वभाव का ग्रहण कर लिया और स्वभाव का ग्रहण किया, इसका मतलब ही परभाव का त्याग कर दिया। और स्वभाव का ग्रहण करना ये ज्ञान में हुआ, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और दूसरा ये स्वभाव का ग्रहण होना, ये स्वभाव में स्थिर होने पर होता है, उससे स्वभावाद प्रत्यवनात्, इसलिए स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और चूंकि चारित्र की दृष्टि से भी घटित करना है, इसलिए स्थिरता पर इस पर जोर दिया हुआ है। अब इस प्रकरण को पूर्ण करते हुए अमृतचंद्राचार्य इस पर एक कलश लिखते हैं। कलश में सिर्फ प्रेरणा ही दी गई, कोई नई बात नहीं है। अवतरति न यावद वृत्तिमत्यंत वेगान, धनवम पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि। झटिति सकल भावैरन्य दीयैर्विमुक्ता, स्वयमीयम अनुभूते स्थावदावेर्बभूव। सचमुच ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, आसन्न भव्य, निकट भव्य, उस भव्य की क्या स्थिति है? यदि इधर समझाया होनहार भली है जिसकी, इधर समझाया और तत्काल ख्याल में आती है, ख्याल में नहीं आती है, परिणति में आती है, परिणति में नहीं आती है, प्रवृत्ति में आ जाती है। और वही बात कह रहे हैं, अवतरित न यावद वृत्तिमत्यंत वेगान, अनवम अपर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि। दूसरी पंक्ति है अनवम अपर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि। अभी जो दृष्टांत दिया गया, धोबी के यहां से गलती से दूसरे का वस्त्र आया था और समझाने पर चिन्हों से भली भांति जान करके निर्णय किया तो उसे त्याग दिया। ये जो अपर भाव माने दूसरों के भावों का, पर भावों का त्याग करना चाहिए, त्याग होना चाहिए कि कैसे होता है, इसके लिए जो दृष्टांत दिया, इस दृष्टांत से हमारी जो दृष्टि बनी, हमारी जो मान्यता बनी, भाई कोई उदाहरण देते हैं, कोई दाखला देते हैं तो उसका उद्देश्य रहता है ना
हमारा कोई विचार बने, हमारा कोई निर्णय बने, उसके लिए दिया ना। तो ये दृष्टांत से जो दृष्टि बनी, हमारी जो भावना बनी, ये क्या अनवम, नया नया, मैंने अभी अभी दिया था ना, कहते ये ज्यादा पुरानी मत होने दो, इसे भाषा मत होने दो। अभी ये दिया है दृष्टांत के, हमारी जो दृष्टि बनी है ये अभी पुरानी नहीं हुई, तब तक कहते हैं यावत वृत्तिम अत्यंत वेगात अवतरती, इससे लेकर के हमारी वृत्ति तेजी से अवतरित होती है। माने अब ये निर्णय हुआ है, तो इसको क्रियान्वित करने के लिए वृत्ति बढ़ती है, आगे पुरुषार्थ बढ़ता है कि अब हमने ये समझ लिया है, अब इसके अनुसार हमें प्रवृत्ति करनी है। यह वृत्ति अवतरित होती कि न होती है, माने इस कार्य इसके अनुसार हम क्रियान्विति करे कि न करे, तावत। ये तो कहने की बात है कि ऐसा हुआ कि नहीं ऐसा हुआ, आकाश में सूर्य उदित हुआ कि न हुआ, इतने में कमल खिल गए। ते हुआ कि न हुआ, माने हुआ और उसके बाद ही कमल खिले। वैसे कहते ये पुरानी हुई कि न हुई, और इसके अनुसार वृत्ति वेग से अवतरित हुई, प्रवृत्ति को प्राप्त हुई कि न हुई, उससे पूर्व ही तत्काल झटिति, तत्काल ही क्या हुआ, सकल भावई अन्य दीये विमुक्ता स्वयं यम अनुभूति तावद आविर्भव। यम अनुभूति, ये अनुभूति तावत तब तक आविर्भव प्रकट हुई, स्वयं प्रकट हुई। कैसे हुई, सकल भावई अन्य दीये विमुक्ता, जिन पर भावों को पर है ऐसा जान लिया, दृष्टांत से समझ लिया, तो अन्य दीये सकल भावे, सर्व अन्य भावों से, एक गायक भाव के अतिरिक्त अन्य मेरा कुछ भी नहीं है, उन सर्व भावों से विमुक्त, मुक्त होकर के यह अनुभूति तब तक प्रकट हुई, अर्थात परिणति उनसे दूर होकर के अपने में लीन हुई, अपना अनुभव करने लगी। माने समझाने वाली बात ढीली न पड़े। लोहार लोहे के औजार बनाता है और लोहे को आकार देने के लिए तपाता है, और तपा करके लाल हो जाता है वो तप करके, और उसे रख करके तत्काल उसके ऊपर घन मारता है, उसे ठंडा नहीं पड़ने देता है। क्यों? क्योंकि ठंडा पड़ा और फिर वो आकार नहीं लेने वाला है, उसे ठंडा नहीं होने देता है। जब तक गर्म है, कहते लोहा गर्म है तब तक चोट करो, तभी वो आकार ग्रहण करेगा। ऐसे ही ये सुना, ये समझा, तो वृत्ति में ये भाव आ रहा है कि ये भाव अभी पुराना न पड़े, माने ढीला न पड़े, तब तक स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ हो जाए। और होता है ये होता है कि बात को ना पड़े और ऐसा हो जाए, इस भाषा में कह रहे हैं। सीधा ये कहते हैं कि ऐसे दृष्टांत पूर्वक समझाने पर हमारी दृष्टि पर से हट करके अपनी ओर आना चाहिए और अपने में लीन होना चाहिए, अनुभूति प्रकट होनी चाहिए। इस तरह से ज्ञानी प्रत्याख्यान की चर्चा इसमें की। ये कलश और पद्यानुवाद का पाठ करके आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। अवतरतिन यावद् वृत्तिमत्यंत वेगात् धनवम पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भावैरन्य दीयैर्विमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, अर जब तलक है आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती, व्यतिरिक्त जो पर भाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही
अनुभूति में उतरारे। चैतन्यमय वह स्वयं ही, चैतन्यमय वह स्वयं ही। ये निरंतरता की प्रक्रिया है। जो सुना समझा वस्तु स्वरूप का विचार निरंतर करते रहे, कदाचित ये चिंतन की धारा कम होगी, पतली होगी, लेकिन कम पतली होने पर भी यदि निरंतर है, पानी की एक एक बूंद बूंद गिर रही हो, तो पानी की बूंद में पत्थर को तोड़ने का सामर्थ्य है क्या? एक बूंद पानी की पत्थर को क्या तोड़ेगी? लेकिन वही बूंद 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 करके लगातार यदि गिरती रहती है एक ही जगह पर, तो उस पत्थर को भी तोड़ देती है। ये निरंतरता की प्रक्रिया है। ऐसे ही ये भेद विज्ञान की धारा, तत्व ज्ञान की धारा यदि अंदर निरंतर चलती है, और जिस समय जो परिणाम, यहाँ जो दृष्टांत से लेकर के अमृतचंद्र आचार्य ने इस कलश में ये कहने का प्रयास किया है, जो सुना जो समझा उससे जो हमारी वृत्ति बनी, अब वो पुरानी न हो तब तक पर सन्मुखता छोड़ करके स्वसन्मुख हो, और स्वसन्मुख होकर के स्व में लीन हो, स्वभाव का ग्रहण हो, और स्वभाव का ग्रहण होते ही परभाव का त्याग हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया ज्ञान में घटित होती है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये प्रकरण यहाँ पूर्ण हुआ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा